तेल के बढ़ते दामों से कौन परेशान नहीं है। तेल के बढ़ते दामों से परेशान लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या बेहतर नहीं हो कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ खरीद लें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीद लें। अगर आप भी इसी लाइन पर सोच रहे हैं तो आपके लिए एक और खुशखबरी ये कि जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली, जिस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं रोड टैक्स देने से और टोकन टैक्स देने से। रोड टैक्स, टोकन टैक्स बात एक ही है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं, उसे रजिस्टर करते हैं तो आपको ये टोकन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा भी 2 कैटेगरीज़ की गाड़ी हैं जो अगर आप खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको टोकन टैक्स नहीं देना होगा। उसमें एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स हैं जिनकी इंजन एमिशन अप टू 3000 सीसी कैपेसिटी की है, और साथ ही में जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है उसके ऊपर भी टोकन टैक्स एग्जेम्प्ट है। बात इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को इंसेंटिव्स दिए गए। उन्हें ये कहा गया कि आप अपनी अपनी स्टेट्स में टोकन टैक्स को भी एग्जेम्प्ट करें। उसके अलावा इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कई पार्ट्स उनमें से इंपोर्ट किए जाते हैं, उनकी इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटाने की बात की गई, और इन्हीं पार्ट्स के ऊपर जो जीएसटी पे करना होता है उस जीएसटी के कंपोनेंट की परसेंटेज को भी कम करने की बात की गई। साथ ही में केंद्र सरकार ने ये भी एक प्रस्ताव सामने रखा कि अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में जो चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, उन चार्जिंग स्टेशंस पर जो खर्चा होगा वो खर्चा भी केंद्र सरकार करने के लिए तैयार है। उसके साथ ही साथ अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में जो उनके ट्रांसपोर्ट विभाग हैं, उन ट्रांसपोर्ट विभागों को भी ये कहा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बसेस को खरीदें, उनका इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि JKSRTC की जो हरे रंग की बस आपको सड़कों पर चलती नज़र आती है अलग अलग रूट्स पर, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और जिस लाइन ऑफ माइंड पर केंद्र सरकार सोच रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, वही पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी की सरकारें भी अडॉप्ट कर रही हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 25 जनवरी 2021 की है। 10 जनवरी 2021 को एक मीटिंग में केंद्र सरकार ने इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से कहा था कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर रोड टैक्स को एग्जेम्प्ट करें, लेकिन अभी भी लोगों के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी एक्सेप्टेबिलिटी बनाने की कोशिशें सरकार कर रही हैं। कोशिशें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि पहली बात ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने से जो आम लोग हैं उनकी जेब का खर्चा जो है वो कम होगा, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी बातें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर की जाती हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की परफॉर्मेंस को लेकर, इंजन कैपेसिटी को लेकर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो जिस तरीके की टेरेन हमारी यूनियन टेरिटरी में है, उस टेरेन में वो क्या प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, उसको लेकर क्या लॉन्ग रूट के ऊपर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इस्तेमाल को और ज़्यादा आसान बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद ही लोग आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे शिफ्ट करते मिलेंगे। आज भी भारी तादाद उन्हीं लोगों की है जो तेल के बढ़ते दामों से परेशान तो होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से तो यही बेहतर है।